मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी ब्लॉग के ज़रिए मैं आपको जो पेंगोंग जो एरिया है, जो आपको पेंगोंग लेक जो बसा हुआ है, यहाँ पे जो बना हुआ है, जो देखिए लॉस के तौर पे बना हुआ है, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये जितना देख रहे हैं ना पहाड़ एरिया में, यहाँ देखिए आपको याक देखने मिल रहा है, हॉर्स देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पे जो यहाँ के बसिंदे हैं इनको पालते हैं। देखिए देखो यहाँ इनको पालते हैं। एला लेक का है पार्ट है, और उस साइड में देखिए आपको, उस साइड में देखिए आपको पूरा लॉज ही आपको दिख रहा है आपको। देखिए लॉज दिख रहा है ना आपको, चार तो लॉज है, लेकिन यहाँ का क्या चार्जेस क्या है ना, यहाँ का चार्जेस क्या है आपका मौसम का, और जो यहाँ का जो हर टूरिस्ट एरिया का क्या है ना कि एक माहौल होता है, एक क्रेज़ चलता है आपका, तो उस दौरान पे यहाँ का जो चार्जेस है वो ये जैसे हर टूरिस्ट एरिया में क्या है कि 6 महीना में कभी कभी ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम का पार्ट बन जाता है। तो जिस समय मूवमेंट रहता है, वेदर रहता है, तो उस समय क्या है इस जगह का बन जाता है। और चार्जेस कभी नॉमिनल होता है, तो कभी अगर ज़्यादा टूरिज्म आ गए तो रेट में थोड़ा इजाफा बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी खूबसूरती यहाँ की क्या है ना, देखिए चार तरफ पहाड़ है, और यहाँ के पंछी भी देखिए अजब तरह के। ये पंछी आपको ना कभी दूसरी जगह से नहीं मिलेंगे देखने को। ये पंछी आपको दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। और यहाँ का देखिए, यहाँ जो टूरिज़्म आते हैं वो लगभग 6 महीने का ऐसा अंतराल रहता है। 6 महीने के आधार पे ही यहाँ का जो टूरिज़्म जो यहाँ पे देखिए लॉज बना के रह रहे, कुछ उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि टूरिज़्म आएंगे, कुछ सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। तो मेन रीज़न क्या है कि हर कंट्री हो या इंडिया का कोई भी टूरिज़्म एरिया, एक सीज़न होता है, एक ऑफ सीज़न होता है। सीज़न में क्या है, जब सीज़न आएगा तो आपको हर चीज़ थोड़ी बहुत रेट में थोड़े आपका गिराव फ़र्क तो रहेगा ही। आप लॉज लीजिए, कहीं फूडिंग आप खाइए, स्नैक्स लीजिए, तो उसमें रेट में आपका फ़र्क आ जाता है। क्योंकि उस समय जब ज़्यादा टूरिज़म आते हैं तो यहाँ के जो लॉज के जो ओनर हैं उनको एक सोर्स ऑफ इनकम का जरिया दिख जाता है। क्योंकि साल भर में 6 महीने में जो सोर्स ऑफ इनकम होती है, 6 महीने में वो लगभग 6 महीने में सोर्स ऑफ इनकम ना के बराबर होता है। और ये जो लॉज देख रहे पीछे में, आप पीछे में लॉज देख रहे, देखने में छोटा सा, लेकिन देखिए रात को आपका -2 डिग्री आता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग खुद देखिए इस जगह में लॉज हम लोग लिए हुए हैं, स्टे कर रहे हैं। लेकिन रात को हम लोग देखें कि नाइट के समय में -2 डिग्री था, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग को ठंडा ज़रा भी नहीं लगा। और इससे पहले पेंगोंग लेक जो अब था, जो पेंगोंग लेक पहले उतना पब्लिसिटी नहीं मिल रहा है। पब्लिसिटी मिला आपको तुम आमिर खान की जो एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, उस मूवी से पब्लिसिटी मिल चुका। और उस कारण से जितने भी टूरिज़्म आए, उस कारण से पेंगोंग झील का जो पब्लिसिटी हुआ, उस दौरान में सब आदमी जितने भी पब्लिक हैं, टूरिज़्म है, सब जानने लगे। और वीडियो क्लिप यूट्यूब में किसी तरह के भी आप देखते हैं गूगल में, तो आपको एडवेंचर और दूसरा चीज़ एक्सपीरियंस वो आपको सिर्फ देखने नहीं मिलेगा, आप देखेंगे ज़रूर, और यूट्यूब में भी देखेंगे जो यूट्यूबर लोग दिखाते हैं आपको, लेकिन एक्सपीरियंस, एडवेंचर और अनुभव तभी आपको मिलेगा जब आप लेह लद्दाख और पेंगोंग झील में आएंगे। तो आपका खुद का अनुभव आपको बता देगा कि इस जगह का जो व्यू है, लोकेशन, और यहाँ का संस्कृति सभ्यता क्या है, वो आपको खुद को एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको।
दूसरी चीज़ है, किसी भी यूट्यूबर या किसी भी तरह का जो आपका गूगल में पॉजिटिव पॉइंट दिखाया जाता है लेकिन माइनस पॉइंट नहीं दिखाया जाता। तो पॉजिटिव पॉइंट सब दिखाते हैं लेकिन माइनस पॉइंट में है कि जब भी आप इस जगह में आएँ या लेह लद्दाख या पैंगोंग झील में आएँ तो सबसे पहला मोटिव है कि आप अपने को सेफ्टी के दायरे पे सब चीज़ उपकरण अपने साथ में लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो ठंड की जो मात्रा जो रेंज है कभी कभी बढ़ जाती है। हाँ, ऑक्सीजन की भी कमी होती है यहाँ पे कभी कभी। ऑक्सीजन क्या है, जिनको हार्ट का, ब्लड प्रेशर का या थायराइड का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत कठिनाई होती है, सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण जान भी जा सके। तो यहाँ आने से पहले, लेह लद्दाख आने से पहले आप अपने ह्यूमन बॉडी को टेम्परेचर, यहाँ के टेम्परेचर के अनुसार आप पूरा सर्च कर लीजिए कि यहाँ के वातावरण के अनुकूल आप हैं कि नहीं। और दूसरा यहाँ का जो देखिए, यहाँ के जो पंछी हैं वो पंछी आपको दूसरे स्टेट से ना बहुत अलग ही दिखता है। अभी मैंने खुद देखा, बहुत खूबसूरत पंछी है, देखने में कबूतर जैसा लगेगा लेकिन है दूसरे प्रजाति का। और अभी जो देखिए यहाँ के जो बसिंदे हैं मैं उनसे मिला रहा हूँ आपको, जो यहाँ बहुत पुराने हैं। यहाँ के बसिंदा होके यहाँ देखिए याक उक पाल रहे हैं, हॉर्स पाल रहे हैं। देखिए पीछे याक भी बना हुआ है, ये पाल रहे हैं, हॉर्स भी है। और सबसे चीज़ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैंप लगा के रहना पड़ता है। ये यहाँ के ऑनर है इस जगह के कैंप के, जो हॉर्स प्लस कार भी साथ रेंट पे देते हैं ना आप। जी सर। तो सर आप अपना नाम बताइए। नहीं, इसलिए देखिए सोर्स ऑफ इनकम आपका बन जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? दोरजी। दोरजी। यहाँ कितने साल से रह रहे हैं आप? ये अभी हो गया 20 साल। 20 साल? जी सर। तो यहाँ 20 साल से रह रहे हैं आप ना? हाँ जी। यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं नोमैटिक ते हॉर्स सबका याक जो आप ही लोगों का है ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो इनको कितना साल से पाल रहे हैं आप? ये है अभी ये 6 साल हो गया, हमारा पुराना वाला है। एला। हाँ, सबसे बहुत पुराना वाला। लेकिन 20 साल हो गया मम्मी का। और 20 साल के अंदर में आपको ग्रैंड मदर का साथ में 20 साल के अंदर में आपको डेवलप कितने साल से हुआ यहाँ पे? हाँ जी। जो डेवलपमेंट हुआ है हाँ 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 इस जगह का, वो आपका कितना साल हुआ है? ये तो बहुत पुराना साल है वाला। नहीं, पैंगोंग जो है आपका, और इस पैंगोंग जो एरिया जो बस्ती है हमारा तो ये है पुराना साल में इधर रुकता है। बहुत पुराना अभी है ये पैंगोंग लग। अभी ये पे कैंपिंग है 2000 कम से कम 15 साल से 2015 से स्टार्ट हो गया। इससे पहले इतना कैंपिंग नहीं था, इसमें हम लोग नोमैटिक है सिर्फ ओनली। तो ये जो पैंगोंग का जो सोर्स ऑफ इनकम जो टूरिज्म का जो हुआ अभी है, हाँ। एक कितने यानी 2-3 साल में इनकम बढ़ा है कि पहले भी आपका लगभग उसी रेंज में था? जितने टूरिज्म जाता है ना पहले टूरिस्ट कम आते। हाँ, टूरिस्ट कम आते, जो शूटिंग हुआ ना इसके बाद ज़्यादा बढ़ गया। हाँ, अभी मैं अपने ब्लॉग में जिक्र किया कि पैंगोंग जो है ना बहुत कम जानता है, जो यहाँ का बस्ती का जो नाम है। पैंगोंग झील इसलिए फेमस हो गया क्योंकि आमिर साहब जो आए थे यहाँ पे 3 इडियट्स मूवी का शूटिंग करने के दौरान में, तब इस लेक का यानी आम जो पब्लिक के माइंड में सेट हो गया कि लेह लद्दाख के बाद में पैंगोंग झील भी ऐसा है जहाँ का कलर जो हमेशा सूर्य की रोशनी के द्वारा यूँ हमेशा चेंजिंग होते रहता है। शेडिंग के दौरान में कभी नेवी ब्लू हो जाता है, कभी लाइट ब्लू हो जाता है, कभी पानी का जो कलर जो पूरा वाइट हो जाता है, कभी ग्रीन आता है, कभी हाँ कभी ग्रीन भी होता है। तो ग्रीन होने का उस समय क्या होता है? तो जो ग्रीन होता है उस टाइमिंग क्या होता है? अच्छा, जो सूर्य की रोशनी पूरी स्ट्रेट होती है, वो जब सूर्य ऊपर एक स्थिर पर रहता है तब वो ग्रीन हो जाता है। ग्रीन राइट। और जो ब्लू कलर होती है, ब्लू कलर कितना बजे टाइमिंग होती है उसमें? ब्लू कलर पूरा पहले से आता रहेगा, वो तो रोज आता रहेगा, नेचर है वो तो। और जो वाइट कलर जो है नॉर्मल सुबह 5:30 बजे से वाइट कलर ही होता है ना? वाइट कलर है। और यहाँ के जो लॉज हैं, यहाँ का जो इनकम है नहीं, आपका रेंटेड कितना होगा मैक्सिमम? हम लोग 800 या 900 में हम लोग बुक किए हैं इससे में। कौन सा में? ये सब में
इस सब में हम लोग जनता ने हम लोग नोमेटिक चल रहे हैं, इतना तो नहीं पता। तो यहाँ देखिए ये जो लॉज देख रहे हैं, लॉज में क्या है ना, यहाँ पे एक नॉमिनल चार्ज है यहाँ पे, लेकिन क्या है ना, अगर टूरिस्ट लोग आते हैं ज़्यादा तो साल में सिर्फ 6 महीना ही टूरिज्म का यहाँ पे काम होता है। पूरा साल भर भीड़ भाड़ नहीं होता, क्राउड जो साल भर नहीं आया तो हाँ। साल भर बंद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ठंड लगी। यहाँ जो क्राउड है आपको साल में सिर्फ 6 महीना आपको देखने को मिलेगा। अब 6 महीने साल भर का जो इनकम के दायरे पे है, वो आपको 6 महीने पे अगर आपको इनकम आपका दिख रहा है, तो साल भर का ही ना आदमी, कोई भी व्यापारी या कोई बिजनेसमैन साल भर का जो कोटा है वो 6 महीने में मेकअप करने का सोचता है। तो यहाँ का जो इनकम है साल भर में सिर्फ 6 महीने ही इनकम होता है यहाँ पे। और भारी मात्रा में टूरिज़्म आ जाए तो, नहीं तो हम लोग देखिए 4 या 5 दिन के लिए हम लोग ज़रूर आते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं 4-5 दिन में बहुत खूबसूरत है, लेकिन रीज़न क्या है, हम लोग खूबसूरती के पीछे भागते हैं। यहाँ का व्यू, यहाँ का लोकेशन, और जो यहाँ के जो बासिंदे हैं उन लोगों को मालूम है कि यहाँ का जो एक होता पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है। तो यहाँ का वेदर के अनुसार ये लोग बहुत हार्ड लाइफ ये लोग जीते हैं। कभी कभी होता है सर्दी का समय में बर्फ़ का जैसा ये लेक जो देख रहे पीछे में ना, ये लेक ना जम जाता है। क्यों भैया, गलत सही बोल रहा हूँ ना? हाँ सही बोल रहे हैं। ये लेक ना पूरे बर्फीले का जैसा, बर्फ़ का ऐसा जैसे आप आइसक्रीम होता है ना, उसी की तरह ये लेक ना जम जाता है, पीछे जो देख रहे हैं आप। और यहाँ का मेन कारण क्या है, जम जाने के बाद में यहाँ का जो निवासी लोग हैं, जो डिपेंडेंट हैं सोर्स, वो बहुत कठिनाईदायक हो जाता है। और ऑक्सीजन की जो कमी हो, ऑक्सीजन को तो देखिए आप लेह लद्दाख पैंगोंग मांगे तो ऑक्सीजन की कमी ना लोअर नीचे चल जाती है। जिनको किसी तरह का प्रॉब्लम इशू है, इंटरनल इशू, कोई बीमारी से ग्रसित है, हार्ट का है, ब्लड प्रेशर का है, किसी तरह का रोग, तो प्लीज़ इस जगह में अगर आप आएँ तो अपनी बॉडी को पूरा टेम्परेचर उस वातावरण के अनुकूल पूरा सर्च करके ही आएँ, क्योंकि लाइफ है तो लंबी है। अगर लंबी है तो हर चीज़ का एडवेंचर का एंजॉयमेंट आप कर सकते हैं। अगर लाइफ को आप रिस्क में लेके चल रहे हैं तो ये आपकी गलती होगी। तो प्लीज़ इस जगह में आने से पहले अपने इस जगह को पहले सर्च कर लीजिएगा, और अपने ब्लॉग के जरिए यहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है, यहाँ की सभ्यता संस्कृति क्या भैया, यहाँ की संस्कृति जो है, मतलब संस्कृति मतलब, हाँ संस्कृति मतलब क्या होगा? संस्कृति मैंने कल्चर होता है जो लद्दाख बुद्धिस्ट ना, हाँ। और यहाँ की जो वेशभूषा और लद्दाखी चलता है, बुद्धिस्ट चलता है ना। और लैंग्वेज यहाँ का क्या है? तिब्बतन जैसे, हाँ तिब्बतन जैसे, तिब्बत से है। हाँ, तिब्बत जैसे लैंग्वेज। और तिब्बत से यहाँ का जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज यहाँ का जो मूल निवासी जो यहाँ के उस लैंग्वेज को अपनाते हैं ना, बोलते हैं उस लैंग्वेज को, यही ना भैया। और जो बौद्धिस्ट हैं, वहाँ यहाँ के समाज के जो खासकर जो बासिंदे के जो और जो यहाँ के संस्कृति सभ्यता धर्म से जुड़े हुए हैं, जो अनुयायी हैं, वो यानी बोलेंगे हम कि महामानव में जो बुद्धिजीवी, संस्कृति, सभ्यता और कल्चर, अब सब मानव को सब साथ में लेके चलते हैं। हाँ, सबको साथ में लेके चलते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे कि आपको ना कहीं भी आप घर में जाइए, किसी का होटल में जाइए, लॉज में जाइए, तो आपको यहाँ पे हर जगह ना आपको दलाई लामा जी का आपको देखने को मिलेगा जो क्लिप है। और ये सबसे बड़ी खासियत है ना कि अगर इंडिया में सबसे खूबसूरत जगह है तो कश्मीर, तो देखिए हम लोग गए हैं कश्मीर, हर आदमी गया, लेकिन जो नहीं गया है उसको अपनी एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन कश्मीर की जो खूबसूरती है वो पहले स्थान पर आती है, दूसरा स्थान पर लद्दाख आती है। लेकिन दोनों अपना ना जगह का वेदर के अनुसार दोनों अपने जगह में खूबसूरत हैं, उसको आप अपने जुबान से आप बयान नहीं कर सकते। और ये जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो प्लीज़ देखिए यहाँ के जो लॉज हैं, जो कुछ उम्मीद लेके बैठे हुए हैं, तो प्लीज़ देखिए साल में 6 महीना ही इनकम होता है, और उसी पे पूरा परिवार समुदाय डिपेंड रहता है। क्योंकि टूरिज़्म एरिया में क्या है ना,
टोटल टूरिस्ट एरिया के इनकम अनुसार वहाँ का जो स्टेट का सोर्स ऑफ इनकम इकोनॉमी अर्थव्यवस्था यानी इक्वल रहता है। अगर टूरिज़्म कम आए और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहे, कम रहे, तो कोई सी भी स्टेट का अर्थव्यवस्था में थोड़ा इजाफा हो जाता है। और एक चीज़ और है कि मैं अपने ब्लॉग के ज़रिए ये इन भाई लोगों को लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को आप देखिए, क्योंकि इससे पहले मैं ब्लॉग बनाया लेकिन कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन एक होता है ना कि आपके पास अगर उम्मीद है, कॉन्फिडेंस है और आप उम्मीद के सहारे चल रहे हैं तो उम्मीद कभी हारता नहीं है। आप एक ले पे चलिए, ओवर कॉन्फिडेंस गलत होता है लेकिन कॉन्फिडेंस सही रहता है। और हमेशा आप उम्मीद को लेके चलें, उम्मीद हमेशा आपको हमेशा मंजिल की ओर ले जाती है। तो प्लीज़ मैं अपने ब्लॉग के ज़रिए ये जितने भैया लोग हैं आप आइए, इनका सोर्स ऑफ इनकम इनका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इसी से इनका परिवार बस बच्चे और पढ़ाई लिखाई सब चलता है इनका। और दूसरा चीज़ देखिए, यहाँ का व्यू देखिए कैसा है। यहाँ का व्यू देखिए कि चारों तरफ पहाड़ है चारों तरफ देखिए पहाड़ है और बर्फ़ से देखिए घिरा हुआ, देखिए ऊपर देखिए बर्फीला है, बर्फ़ से घिरा हुआ है। और उस बर्फ़ पहाड़ी एरिया के बीच में देखिए पेंगोंग लेक है अलग। और पेंगोंग लेक का क्या खासियत है, यहाँ हमेशा कलर का चेंज होते रहता है। तो अभी देखिए कलर लगभग इक्वल होती है, जैसे सूर्य की रोशनी पड़ेगी ना आपको थोड़ा हल्का हल्का शेडिंग दिखना चालू हो जाएगा, कलर चेंज होना चालू हो जाएगा। देखिए तो प्लीज़ मैं अपने YouTube चैनल के द्वारा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, व्यू दीजिए, लाइक कीजिए और इस चीज़ को इन लोगों को ध्यान में रख के आप अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। फिर मैं एक बार बोलता हूँ, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।